सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत सारे मेल्स और मैसेज आए मुझको जिसमें ये कहा गया कि आसन के बारे में तो हर जगह है, यूट्यूब में है, अखबार में है, मैगजीन में है, तो कुछ ऐसा बताएं जिससे फ़ायदा भी हो और थोड़ा हट के भी लगे। इसलिए मैं आज आपको दो चीज़ें सिखाऊंगा। पहला, उन्मनी और शांभवी मुद्रा, जो कि कई लोग गलत करते हैं या फिर आता ही नहीं है। और दूसरा, ओम का मंत्र कैसे जाप करें। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन 70 से 80% लोग गलत तरीके से करते हैं। तो आज हम ये दो चीज़ सीखेंगे। आप तो जानते होंगे कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़ोरों से विकास हो रहा है और इसी में आजकल स्मार्ट होम्स और स्मार्ट कार्स ये सब आ रहे हैं, जिसके साथ एक यूनिवर्सल रिमोट मिलता है। ठीक उसी प्रकार योगा में हमारे जो हाथ हैं और जो पहली और तीसरी उंगली है, इसका योगा में खास महत्व है। और मुद्रा कुछ और नहीं बल्कि सही प्रक्रियाओं के साथ ये यूनिवर्सल रिमोट का काम करता है। पर इससे पहले मैं शुरू करूं, आज दुनिया में योगा दिवस मनाया जा रहा है, तो मैं दो ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा जिसे लेके कई अलग अलग गलत धारणाएं हैं। पहला ये कि योगा क्या है। योगा और योगासन में ज़मीन आसमान का फर्क है। योगासन योगा का एक छोटा सा हिस्सा है, मैं कहूँगा केवल 10 से 15%। बाकी 70 से 80% योगा कई तरह से किया जा सकता है, त्राटक के जरिए, ध्यान के जरिए, मुद्रा के जरिए, कई और विधियों के जरिए। और 80 से 90% लोग आजकल ये समझते हैं कि शरीर को मोड़ना तोड़ना, इसी को योगा बोलते हैं। इसको योगा नहीं बोलते, इसको योगासन बोलते हैं। योगा अपने आप में एक विज्ञान है और उसमें बहुत सारी चीज़ें समाई हुई हैं। दूसरी गलत धारणा जो लोगों में है वो ये है कि आज से कुछ साल पहले मैं एक विज्ञापन देख रहा था, उसमें पति पत्नी शादी कर रहे थे और पति उठ के पंडित जी से पूछता है कि इस मंत्र का मतलब बताओ। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि मंत्र मतलब के लिए बने ही नहीं थे। शास्त्रों में मंत्र इसलिए बना था ताकि उसकी आवाज़, उसकी ध्वनि, उसकी फ्रीक्वेंसी के जरिए चीज़ों पर असर डाला जा सके। और आज हमारे पास कई ऐसे वैज्ञानिक सबूत हैं जिसमें ये साफ साफ दिखता है कि फ्रीक्वेंसी के जरिए कई चीज़ों पे अच्छा प्रभाव भी डाला जा सकता है और बुरा प्रभाव भी डाला जा सकता है। तो मंत्र कुछ और नहीं बल्कि एक ध्वनि का विज्ञान है। आज से कई साल पहले मैं 2 महीने के लिए ध्यान मुद्रा में गया था। उसमें जाने से पहले मैं कई अलग अलग वैज्ञानिक, शास्त्रकर्ता और साधुओं से मिला। मैं तब कभी 2 घंटा ध्यान में रहता था, 5 घंटा ध्यान में रहता था, लेकिन आंखें खोलने पे ऐसा लगता था कि 10 से 15 मिनट ही। फ्रीक्वेंसी के जरिए हम शरीर का अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं। ये पूरा निर्भर करता है कि हम मंत्र को किस प्रकार उपयोग या दुरुपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ओम मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए। आप इतना समझ के चलिए कि इसका जाप 9 से 15 मिनट तक करना चाहिए, जिसमें से आधा समय इसको 3 हिस्सों में तोड़ के करना चाहिए और बाकी आधा एक साथ जोड़ के। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। आप अपना हेडफोन लगा लें और मेरे साथ करें। ये जाप करते वक्त कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है वो इस प्रकार है। अ बोलते वक्त होंठ हल्के से खुले होने चाहिए। ऊ बोलते वक्त होंठ थोड़ा सा गोल होना चाहिए। ओ। और बोलते वक्त होंठ जुड़े होने चाहिए, लेकिन अंदर जो दांत है वो थोड़ा अलग अलग होना चाहिए। और ऐसे नहीं करना है, ज़्यादातर आवाज़ आपकी नाक से ना निकले, बल्कि 60 से 70% आवाज़ यहाँ से निकलना चाहिए और 30% आवाज़ नाक से। और आपका पूरा चेहरा और आपका पूरा मस्तिष्क और छाती, इतना हिस्सा वाइब्रेट होना चाहिए।
मत खोलें। 7 बार गहरी सांस अंदर बाहर लें, उसके बाद धीरे से खोलें। लेकिन आज दूसरे चरण में हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने कहा, उन्मनी और शांभवी मुद्रा की। शांभवी और उन्मनी हमारे शरीर पे 3 प्रकार का प्रभाव देता है और सारे प्रभाव हमारे मस्तिष्क और न्यूरो सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छा है कोई बुरी आदत छुड़वाने के लिए। अंदर जितने भी चीज़ें हमारी ऊपर नीचे हो जाती हैं उसको ठीक करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी छठी इंद्रिय है यानी कि 6th सेंस, उसको धीरे धीरे खुलता है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि अगर हमारी छठी इंद्रिय तेज हो तो उसके कितने फायदे होते हैं। आप सही तरह सोच सकते हैं, आपको गलत चीज़ों का प्रभाव पहले हो जाता है, आप सही डिसीजन ले सकते हैं, आपसे गलतियां बहुत कम होंगी, ऐसे ही कई लाभ होंगे। देखिए, बहुत कम लोग को पता है कि मुद्रा में आंखों का और श्वास लेने का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इतना ज़्यादा कि अगर एक खास तरीके से सांस ना लिया जाए और एक खास तरीके से नेत्रों पर नियंत्रण ना किया जाए तो किसी भी प्रकार का मुद्रा कर लें, काम नहीं होगा। उन्मनी और शांभवी मुद्रा दोनों लगभग एक जैसे हैं, केवल 2 फर्क है उनमें, इसलिए मैं आपको साथ साथ ही बताता जाऊंगा। तो शुरू करने से पहले पहली उंगली को अंगूठे से जोड़ लें, इस प्रकार एक गोला बनाएं, हाथ ऐसे अपने पैर के ऊपर रखें, कंधों को आराम दें। जैसा कि ओम के लिए बोला था वैसा इस पे भी लागू होता है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का बैठने में दिक्कत है तो आप आराम से चेयर या स्टूल पे भी बैठ सकते हैं। पद्मासन में बैठे तो और अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। शांभवी मुद्रा के लिए जो आँख की पुतलियाँ हैं वो माथे की तरफ होनी चाहिए और आँख आधा बंद, पूरा बंद नहीं करना है, आँख आधा बंद करना है और आँख की पुतलियाँ ऊपर ले जानी। और शांभवी मुद्रा में जो सांस लेने का तरीका है वो ये है, थोड़ा सा सांस अंदर लेना है, रुकना है और थोड़ा सा सांस बाहर छोड़ना है। ध्यान रहे इसमें गहरी सांस बिल्कुल नहीं लेनी है। तो थोड़ा सांस अंदर, रुकना, फिर थोड़ा सांस बाहर। एक बार मैं पूरा करके दिखाता हूं। जो उन्मनी मुद्रा है वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जिनको शांभवी मुद्रा करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। और ज़्यादातर 2 दिक्कत ये आती है कि कई लोग का जो आँख है वो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होने लगता है, या फिर जो आँख की पुतलियाँ हैं वो बहुत तेज़ी से दाएं बाएं होने लगती हैं। ऐसा होने पे शांभवी मुद्रा 1 महीने के लिए रोक दें और उसकी जगह उन्मनी मुद्रा करें। उन्मनी में जो 2 फर्क है वो ये है, सबसे पहला कि उन्मनी में सांस गहरा अंदर लेना है, रोक के रखना है 5 से 10 सेकेंड, फिर छोड़ना है, फिर छोड़ा हुआ सांस रोक के 5 से 10 सेकेंड रखना है, फिर वापस सांस लेना है। इस प्रक्रिया को 7 से 9 मिनट करना है। इसमें आँख पूरा खुला रहता है और आँख की पुतलियां ऊपर की ओर रहती हैं, ऐसे। ये प्रक्रिया करते वक्त आपको अपने मस्तिष्क में थोड़ा सा दर्द हो सकता है। अगर दर्द थोड़ा हुआ तो वो अच्छी बात है, उसको जारी रखें। पर अगर किसी कारण आपका दर्द बढ़ता जाता है तो आप इस प्रक्रिया को रोक दें और अगले दिन फिर शुरू करें। और ऐसा करते करते इस प्रक्रिया को आपका 8-9 दिन में अभ्यस्त हो जाएगा। अगर आप सिर्फ 25 मिनट ओम जाप और शांभवी मुद्रा करेंगे
आपका कुछ ही महीनों में पूरा जीवन अच्छे के लिए परिवर्तित हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 और लिंक है जो आप देख सकते हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि असली योगी केवल वो नहीं जो अपने शरीर को तोड़ मरोड़ सके या फिर खादी कपड़े पहने या दाढ़ी या बाल बढ़ाए, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि असली योगी यहाँ अंदर से होता है। योगी ना वेशभूषा से होता है ना धर्म से, योगी होता है तो मस्तिष्क और कर्म से।